चलिए शुरू करते हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर 1 क्लास 11th। ओके, वी नो दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म किसके बने हैं? सेल्स के बने हैं। यानी सेल क्या है? तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसका? तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ओके, तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या है? सेल क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और क्या कह सकते हैं सेल? और क्या कहलाता है? तो सेल को कह सकते हैं क्या? सेल क्या है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ भी बोल सकते हैं। और क्या कह सकते हैं सेल को? और कह सकते हैं सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो यहां पे हमने कहा कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी कह सकते हो कि हमारा जो बॉडी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी है, वो बेसिकली सेल का बना है। स्ट्रक्चर भी सेल ने बनाया, फंक्शन भी सेल के अंदर होता है। यानी हमारे जीवन का जो आधार है, हमें जो बनाने वाला है, यानी हमारा जो बॉडी जिस चीज़ से बना है, वो जो मेन आधार है, मेन जो यूनिट है, वो कौन है? सेल ही है। यानी बेसिक्स की बात करें, फंडामेंटल्स की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें, फंक्शन की बात करें, तो इन सबके जो यूनिट है, यानी सबकी जो इकाई है, सबको जो परफॉर्म करने वाला है, सबको जो बनाने वाला है, सबको जो कैरी फॉरवर्ड करने वाला है, वो क्या है? सेल है। कौन है? सेल है। यानी हम यहाँ पे कह रहे हैं कि सेल क्या है? स्ट्रक्चरल है, फंडामेंटल है, और क्या है? बेसिक यूनिट भी है। इस सेल को डिस्कवर किसने किया? जो सेल है उसे डिस्कवर किसने किया? तो सेल की डिस्कवरी है वो 1665 में की गई है। किसके द्वारा की गई है? रॉबर्ट हुक के द्वारा। किसके द्वारा की गई है? रॉबर्ट हुक के द्वारा, है ना। तो यहाँ पे हम नोट कर सकते हैं, क्या नोट कर सकते हैं? सेल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। कब डिस्कवर हुआ है? 1665 में डिस्कवर हुआ है। दैट मीन्स कि सेल तो बहुत पहले से है। सेल के बारे में जो जानकारी है, सेल के बारे में जो स्टडी है, वो सबसे पहले किसने स्टार्ट किया? तो रॉबर्ट हुक ने स्टार्ट किया, है ना। किसने स्टार्ट किया? रॉबर्ट हुक ने स्टार्ट किया हुआ है। ओके, तो हम देखते हैं यहाँ पे रॉबर्ट हुक ने कैसे उसको स्टार्ट किया, किस तरह से सेल की डिस्कवरी हुई है। हम कह रहे थे कि जो सेल है वो क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। और सेल के बेसिस पे जो ऑर्गेनिज्म है वो दो तरह के, एक है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो क्या है? किससे बना है? तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है? मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। यानी सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल के मिलने से, सिंगल सेल के मिलने से बना होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और अगर हम बात करते हैं तो इनके पास क्या होता है? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। यानी एक सिंगल सेल है, अकेला सेल है, और इस अकेले सेल के पास भी क्या होता है बच्चों? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। इंडिपेंडेंट यानी स्वयं अपने आप में ये बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट हैं। ओके, इसके बाद क्या हो रहा है? परफॉर्मिंग ऑल इसेंशियल फंक्शन। सारे फंक्शंस को भी परफॉर्म कर रहा होता है, सारे फंक्शंस को भी परफॉर्म कर रहा होता है। एक अमीबा के बारे में आप जानते हो, एक बैक्टीरिया के बारे में जानते हो। सारे इसेंशियल फंक्शन है लाइफ प्रोसेस के लिए जो जरूरी है, लाइफ को जीने के लिए जो जरूरी है, रिस्पायरेशन, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, ये सारे जो है वो एक ही सेल में होता रहता है, एक ही सेल में होता रहता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है। इसीलिए कहते हैं कि लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल, लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल क्या होता है? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होगा। और अगर लेस देन कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल होगा तो ऑर्गेनिज्म बनेगा ही नहीं, लिविंग बनेगा ही नहीं। इसीलिए कहते क्या है कि सेल क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। कैसे? तो ये लिखा हमने, एनीथिंग लेस देन कंप्लीट स्ट्रक्चर, एनीथिंग लेस देन कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। एनीथिंग लेस देन कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल, कोई भी चीज अगर एक कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल से अगर कम बन रहा है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ऑफ लिविंग उसके पास नहीं होगा। यानी इसके मतलब है कि सेल अगर बन गया है, एक कंप्लीट सेल बन गया है, एक सेल कंप्लीट बन चुका है, दैट मीन्स एक सेल के पास इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो सकता है। यानी एक अकेला सेल एक लिविंग के रूप में बिहेवियर शो कर सकता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के रूप में, है ना, अलाइव कर रहा है। तो इस कारण से हम क्या कहेंगे? द सेल इज द
फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों कहते हैं? बिकॉज एनीथिंग लेस देन कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। अगर सेल से कम है तो इंडिपेंडेंट लिविंग नहीं शो करेगा। अगर सेल कंप्लीट बन चुका है दैट मीन्स इंडिपेंडेंट लिविंग शो करेगा। इसीलिए सेल को क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। इसके बाद कह रहे हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल्स, यानी एक से ज्यादा सेल्स होगा, उसको मेनी सेल्स होंगे, दैट मीन मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है? मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, यानी बहुत सारे सेल के मिलने से बना होगा। एंड जितने भी तरह के सेल्स होंगे वो सेल्स क्या बनाएंगे? तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है? ग्रुप बनाते हैं सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स बनता है, और ग्रुप ऑफ सेल्स बना के क्या बना लेते हैं? तो टिश्यू बनाते हैं, क्योंकि इनके पास क्या है? तो फंक्शनल कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है, फंक्शनल कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है। फिर ये जो टिश्यू है ये ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप ऑफ टिश्यूज बन जाते हैं। तो ग्रुप ऑफ टिश्यूज क्या बनाते हैं? तो ऑर्गन बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? ऑर्गन बना लेते हैं। इसके बाद जो है ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स बन जाता है। क्या बन जाता है? ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स बन जाता है, जो क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। इस तरह से स्लोली डेवलपमेंट होता है, इवोल्यूशन होता है सिंपलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म टू कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सिंपलर मल्टीसेलुलर टू कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का क्या होता है? ग्रोथ होता चला जाता है, और इस तरह से क्या बन जाते हैं? तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। मतलब यहां से ऐसे करके डिराइव अगर करेंगे तो क्या हो रहा है? सिंपलर टू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं, सिंपलर टू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। इट मीन्स कह सकते हैं कि बहुत सारे सेल्स ऐसे हैं जिसमें मेनी सेल्स तो है, बहुत सारे सेल्स हैं बट टिश्यू नहीं बनता है। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है जिसमें टिश्यू तो है बट ऑर्गन नहीं बनता है। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जिसमें ऑर्गन तो है बट ऑर्गन सिस्टम नहीं बनता है। तो इस तरह से ऑर्गेनिज्म भी क्या है? सिंपलर टू कॉम्प्लेक्स की ओर जाते हैं। उसमें भी क्या होता है? नंबर ऑफ सेल्स। तो नंबर ऑफ सेल्स के बाद टिश्यू, टिश्यू के बाद ऑर्गन, ऑर्गन के बाद क्या बनते जाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनते चले जाते हैं। इस तरह से जो ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी बढ़ती चली जाती है। तो बच्चों इंपॉर्टेंट टर्म ये है, लाइफ ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म वेदर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर डेराइव्ड फ्रॉम सिंगल सेल। यानी यहाँ पे बात यहाँ पे कर रहे हैं कि एवरी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, जो उनका लाइफ जो बिगिंस हुआ है, डेवलप हुआ है, शुरुआत हुई है, वो एक सिंगल सेल से ही हुई है। अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, इस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, तो मल्टी सेलुलर के बॉडी में जितने भी सेल्स हैं वो सभी के सभी कहाँ से डेवलप हुए हैं? सिंगल फर्स्ट सेल जाइगोट से डेवलप हुए हैं। यहाँ पे लिखा है ऑल सेल्स ऑफ बॉडी आर डेराइव्ड फ्रॉम सिंगल फर्स्ट सेल और जाइगोट। दैट मीन्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जितने भी सेल्स हैं वो सिंगल फर्स्ट सेल जाइगोट से डेराइव हुए हैं, जाइगोट से ही डेवलप हुए हैं। कैसे हुए डेवलप? तो यहाँ करें जो फर्स्ट सेल जाइगोट है उसमें क्या क्या कंटेन कर रहा है? तो वो कैरी करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। दैट मीन्स जो जाइगोट है बच्चों, जाइगोट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है। किसको कैरी करता है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है। इसके बाद कह रहा है कि डिफरेंशिएशन लीड्स टू फॉर्म टिश्यू टू ऑर्गन सिस्टम। कहता है कि जो जाइगोट है वो डिवाइड करेंगे एंड मेनी सेल्स बनाएंगे। मेनी सेल्स फिर होता क्या है? टिश्यू बनाते हैं, फिर ऑर्गन बनाते हैं, फिर क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम बनता है। कंप्लीट जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है वो तैयार हो जाता है, फॉर्म हो जाता है। दैट मीन्स कह सकते हो कि जो डिफरेंशिएशन है सेल टू टिश्यू, टिश्यू टू ऑर्गन, ऑर्गन टू ऑर्गन सिस्टम, और इस तरह से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है एक सिंगल सेल जाइगोट। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं क्या कह रहा है
कि एवरी सेल्स कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग द होल इंडिविजुअल, एवरी सेल्स, एक सेल की बात हो रही है, ऐसे एवरी सेल्स जो कैपेबल हो होल ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए, होल ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए अगर कैपेबल कोई सेल है, वैसे सेल्स को कहते क्या हैं, कहते हैं टोटीपोटेंट सेल। यानी एक सिंगल सेल जिसके पास एबिलिटी है कि वो होल ऑर्गेनिज्म बना सकता है, वैसे सेल को कह सकते हैं टोटीपोटेंट सेल। एंड इस तरह की जो एबिलिटी है, पोटेंशियल है, इसको कहते क्या है, टोटीपोटेंसी। दैट मीन्स कह सकते हो कि एक सिंगल सेल, यानी सिंगल सेल जो है एक टोटीपोटेंट है। यानी एक अमीबा भी क्या है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, यानी होल ऑर्गेनिज्म एज ए सिंगल सेल है, तो ये भी एक टोटीपोटेंट हो सकता है। जाइगोट जो कि एक सिंगल सेल है बट एक होल ऑर्गेनिज्म बनाने की एबिलिटी रखता है, तो ये भी एक क्या है, टोटीपोटेंट सेल है। तो इसमें हम बातें कर सकते हैं कि एबिलिटी किसी सेल्स के पास अगर ऐसी है कि वो एक होल ऑर्गेनिज्म बना सकता है, तो वैसे सेल्स को कह सकते हैं टोटीपोटेंट सेल। एंड इस तरह की जो पोटेंशियल है, एबिलिटी है, उसे कहते हैं टोटीपोटेंसी।